हेरोदीस बादशाह के बारे में। तो मजहबी रहनुमा, जिसे हम पंजाबी में मजहबी रहनुमा कहते हैं, तो उर्दू में इसे कहा जाता है मजहबी रहनुमा। और तीसरा इस पूरे पैसेज में किरदार पाया जाता है मजूसियों। तो रोमी यानी कि रोम की सेनेट ने इन्हें मुकर्रर किया था, और हेरोदीस बादशाह जो गैर यहूदी था, और 40 BC में यहूदिया का हाकिम बना। और इसके नाम का मतलब है ये शख्स अपनी बादशाही और हुक्मरानी चाहता था, और इसकी वजह से इसने अपने 5 बेटों को भी कत्ल करवा दिया। इसने हेरोदीस बादशाह ने इसलिए अपने 5 बेटों को कत्ल करवा दिया ताकि मेरी बादशाहत जो है वो खत्म ना हो जाए। ये हेरोदीस बादशाह ने किया। और इसके अलावा सबसे बढ़कर उसका जीवन साथी जो है, जो उसकी बीवी थी, हेरोदीस बादशाह ने उसे भी कत्ल करवा डाला, ताकि अगर मैं मर जाता हूँ तो इसके बाद मेरी बीवी जो है वो मलका न बने। फिर इसने अपने भाई की बीवी के पास ही रहता था, और बाद में इसे भी कत्ल करवा दिया। ये शख्स एक जालिम बाप और 3 बेटों का कातिल और बीवी का भी ये कातिल था, और ये शख्स एक जालिम खावंद कहलाता था, और ये शख्स एक जालिम हुक्मरान 2-2 साल के बच्चों को भी इसने कत्ल करवाया। और ये हेरोदीस बादशाह, और बच्चों का कातिल जिसकी तादाद का आज तक इल्म ही नहीं है कि उस दौर में उस इलाका में जितने भी 2-2 साल के बच्चे थे सबको इसने कत्ल करवाया। और क्यों कत्ल करवाया ये आप सब जानते हैं। यीशु मसीह पैदा हुआ, नजूमियों ने हिसाब लगाकर कहा एक मुनज्जी पैदा होने वाला है, एक बादशाह पैदा होने वाला है, एक शाफी पैदा होने वाला है, जिसके वसीले से कौमें और कबीले नजात पाएंगी, वो बादशाह होगा और वो बादशाह कहलाएगा। इस वजह से फिर हेरोदीस बादशाह ने 2-2 साल के बच्चों को कत्ल करवा डाला। ये शकी तबीयत का मालिक था, खदशात से भरा हुआ ये शख्स था। इसकी शख्सियत कड़वाहट का शिकार थी, हवस से ये भरा हुआ शख्स था, न आसूदगी से भरा हुआ ये शख्स था, और सिर्फ ये शोहरत चाहता था कि मेरी पूरी दुनिया में शोहरत हो। और इसे कहते हैं हेरोदीस आज़म। क्या कहते हैं? हेरोदीस आज़म। किसी दूसरे की हुक्मरानी को ये ना कबूल करने का इसमें रवैया पाया जाता है, और ये किसी दूसरे की हुकूमत को मानने वाला नहीं। इस हद की वजह से कत्ल इसने करवाए और मासूम बच्चों का इसने लहू बहाया। और दुनिया में पहला कत्ल जो है वो कौन सा हुआ, किसी को पता है? काइन और हाबिल। और ये इसकी मिसाल है कि जैसा काइन था और वैसा ही हेरोदीस आज़म था, क्योंकि काइन में भी ऐसी ही खूबियां पाई जाती थी, ऐसे ही इसे फेल कहा जाता है, ऐसे ही फेल पाए जाते थे। और ये इसकी मिसाल काइन और हाबिल की, कि काइन ने अपने भाई से हसद किया, बुग़्ज़ किया, नफरत की, और वो नहीं चाहता था कि इसकी कुर्बानी कबूल हो, और ऐसा ही हुआ, उसकी कुर्बानी कबूल हुई और उसने उसे कत्ल कर डाला।
आगे दूसरा पॉइंट है मजहबी रहनुमा। सरदार काहिन इसमें आ जाते हैं, फकीह और फरीसी आ जाते हैं, आलम लोग आ जाते हैं, कौम के बुजुर्ग और मजहबी बुजुर्ग आ जाते हैं, और ये सारे के सारे जो है ये हैकल में रहते थे। सरदार काहिन खुदा के हुजूर हाजिर होने वाले शख्स, खुदा के वादों और पेशन गोइयों को के जानने वाले और सहीहों के जानने वाले ये लोग थे। सरदार काहिन फकीह जो थे, फकीह शरीयत के आलम शख्स कहलाए जाते थे और सिखाने वाले कहलाए जाते थे, तालीम देने वाले भी कहलाए जाते थे। शरीयत पर अमल करने वाले, रास्तबाजी को पूरा करने वाले ये लोग थे। हेरोदिस का खौफ इनके ऊपर था और ये सारे जो थे वो हेरोदिस से आजम से, हेरोदिस बादशाह से खौफ रखते थे और उनके अंदर हेरोदिस बादशाह का खौफ था, डर था, और इसीलिए वो खामोश रहते थे। और हेरोदिस का खौफ इनके ऊपर था, इसीलिए मजूसियों से के कहने पर सिर्फ नवालों का ये जिक्र करते थे। और ऐ बैतलहम अफराता, तू यहूदा के हाकिमों में से हरगिज सबसे छोटा नहीं। ये इतलाक है जो हमने हवाला पढ़ा है। बहुत दफा हम भी सिर्फ इल्म रखते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं, सिखाने की हद तक ही महदूद रहते हैं। मुख्तलिफ किस्म का खौफ हमें मसीह को जानने से रोकता है। और हुकूमत का खौफ भी आ सकता है, वजीरों का खौफ भी आ जाता है, और वजीर आलाओं का खौफ आ जाता है, और इसी वजह से हम खौफ में, डिप्रेशन में रहते हुए सीखने के अमल में नहीं रहते और सीखने से कासिर रह जाते और नहीं सीखते। मजहबी तंजीमें, अमली मकामात या शरीयत या अकीदा, मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? उन्होंने सिर्फ हवाले दिए, तालीम दी कि मसीह की पैदाइश जो है वो कहाँ होनी चाहिए। शायद हेरोदिस को खौफ हो कि ये एक नया बादशाह पैदा हो रहा है और मेरी बादशाहत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट मजूसियों का आ जाता है। मजूसी यूनानी लफ्ज़ मागोस का मुख़फ़्फ़फ़ है, और मागोस का मतलब जो है वो मजूसी, और ये यूनानी ज़बान का ये लफ्ज़ है। सितारे को देखकर ईमान के साथ उसके पीछे मजूसी जो है वो चले, और तकरीबन 2 महीने का अरसा इन्हें लगा और ये फिर यीशु मसीह के पास पहुंचे। कितने महीने का अरसा? 2 महीने। सारे बोले कितने महीने का अरसा? 2 महीने। आपको चीजें याद कीजिए। कितने महीनों का अरसा? 2 महीने। 2 महीने के बाद मजूसी जो है वो यीशु मसीह को सजदा करने के लिए उस जगह पर पहुंचे, और उन्होंने मसीह को पा लिया, उन्होंने सजदा किया, उन्होंने अपने डब्बे खोले और हिफाजत के लिए ख्वाब में जो हुक्म मिला और बाहिफाजत अपने मुल्क को रवाना। और हमारा मुल्क कौन सा है? आसमान। और मजूसी जो है, जब उन्हें हेरोदिस बादशाह ने कहा कि जब आपको यीशु मिले, जब आपको वो बादशाह नजर आए, जब आप उन्हें सजदा कर लो, तो फिर क्या करना? उनके पास से जब वापस आओ तो मेरे से होकर जाना, मुझे बता कर जाना कि वो बादशाह का कैसा है, वो बादशाह जो है वो किस तरह का है, और वो कैसा बादशाह है, और वो दिखने में कैसा लगता है, और वो उसकी बादशाहत जो है वो कैसी है, और वो किस जगह पर पैदा हुआ। और
جب انہوں نے سجدہ کر لیا، انہوں نے گھٹنوں کے بل ہو کر جھک کر انہیں سجدہ کیا اور بعد میں سو گئے اور خواب میں ہدایت پا کر وہ دوسرے راستے سے اپنے ملکوں کو روانہ ہوئے۔ اور جیسے ہم نے اس حوالے میں پڑھا ہے، اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ یہ ہیرودیس بادشاہ جو ہے یہ سوال کر رہا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں۔ اور یسوع مسیح بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا، اور یسوع مسیح کا کردار، اس کی شخصیت، اس کا چہرہ نور سے بھرا ہوا۔ اور مجھے ایک حوالہ یاد ہے کہ جب یسوع مسیح بڑھتے گئے اور 8 سال کے تھے اور ہیکل میں گئے تو وہاں جا کر لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، لوگوں کو سکھا رہے تھے، اور ان کے ماں باپ انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ مریم لب رہی تھی، یوسف لب رہا سی، میرا پتر کتنے چلا گیا ہے، میرا پتر کتنے چلا گیا، لب رہے سی، کوئی ادھر جا کوئی ادھر جا۔ اور جب انہیں ملا تو کیسے ملا؟ وہ لوگوں کو تعلیم دے۔ اور اسی لیے یسوع نے اس دنیا میں جنم لیا، اس دنیا میں وہ اسی لیے آیا کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے، لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائے، لوگ اس کے وسیلہ سے تسلی پائے، لوگ اس کے وسیلہ سے برکت یاب ہو کر، برکت سے بھر کر اس کی شکر گزاری کر سکیں۔ اور اسی لیے اس نے اس دنیا میں جنم لیا۔ آگے لکھا ہے، اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر یہ تاکید کی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا تاکہ بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کریں، پتہ چلوا لیں، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کر سکوں، اس کے حضور گھٹنوں کے بال جھک سکوں۔ مگر اس کا ارادہ بہت برا تھا، وہ چاہتا تھا کہ جب ملے تو اسے بھی قتل کروا دے، اور جب مجوسی نہیں آئے تو پھر اس نے ایسا ہی کیا، اس نے 2 سال کے بچوں کو قتل کروایا، ختم کروا دیا، تاکہ وہ بادشاہ بھی اسی طرح اس دنیا سے چلا جائے اور میری بادشاہت جو ہے وہ قائم رہے۔ اور آگے لکھا ہے 10ویں آیت میں، وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ مجوسی وہاں پر پہنچ